तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भरवा टिंडे बनाने की रेसिपी भी शेयर करें। तो आज मैं आपको भरवा टिंडे बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और इस तरह से अभी टिंडे की सब्जी बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 700 ग्राम टिंडे लिए हैं। जब भी आप टिंडे परचेज करें, मीडियम साइज के टिंडे आपने परचेज करने हैं। जब भी आप भरवा टिंडे की सब्जी बनाते हैं, अच्छी तरह से सब्जी को आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने ना इनको पील करना है। यहाँ पे मैं पीलर का यूज़ कर रहा हूँ। आप नाइफ से भी इनको हल्का हल्का सा छिलका उतारना चाहें तो वैसे भी उतार सकते हैं। तो ये देखिए, सारे टिंडे आपने इसी तरह से पील कर लेने हैं। अब आपने टिंडे में ना कट लगाना है, क्योंकि हम इसमें स्टफिंग करेंगे मसालों की। तो ये देखिए, इस तरह से आपने गहरा कट लगाना है ताकि मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर ना स्टफ हो जाए। और सारे टिंडों में आपने इसी तरह से ना कट लगा लेने हैं। और इसके बाद आपने एक मसाला बनाना है जो हम इसके अंदर स्टफ करेंगे। यहाँ पे आपने एक बाउल लेना है, उसमें 1 चम्मच नमक ऐड कीजिए। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 से 1.5 छोटे चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। 2 चम्मच आपने इसमें धनिया पाउडर ऐड करने हैं और आधा छोटा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए। कच्चा जीरा पाउडर का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। 1 छोटा चम्मच आपने इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को हल्का सा आपने रोस्ट करके डालना है। और 2 छोटे चम्मच आप इसमें आमचूर पाउडर ऐड कीजिए या फिर चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं खट्टा करने के लिए। सारे मसालों को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो ये मसाला हम टिंडों के अंदर स्टफ करेंगे और अच्छा इससे टेस्ट भी आएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने टिंडा पकड़ना है और इसके अंदर आप चम्मच की सहायता से ना मसाला डाल दीजिए। फिर दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह से देखिए मसाला भर देना है। कम से कम 5 मिनट तक आपने मसालों के साथ टिंडों को इसी तरह से छोड़ देना है। इस स्टफिंग के साथ टिंडे बनाते ना, इनके अंदर तक नमक मिर्च मसालों का एक अच्छा टेस्ट निकल के आता है। ये देखिए, सारे टिंडों की हमने स्टफिंग कर ली है। अब आपको 2 प्याज और 3 यहाँ पे टमाटर चाहिए होंगे। थोड़ा सा मसाला ग्रेवी बना के तैयार करेंगे। प्याज टमाटर को आपने चॉप कर लेना है। यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड करेंगे। सरसों के तेल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छी तरह से धुआं निकलने तेल को गर्म कर लीजिए ताकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो खत्म हो जाए। फिर आपने ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। जैसे ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर आपने टिंडों को यहाँ पे ना फ्राई करना है। तो सीधी साइड को आपने इस तरह से टिंडों को ना रख देना है कढ़ाई के अंदर और गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। ऊपर से आप कवर कर दीजिए। कम से कम 5 मिनट तक एक साइड से मीडियम फ्लेम में आपने इनको ना फ्राई होने देना है। जब ये फ्राई हो जाएंगे एक साइड से, फिर आपने इनको पलटी करना है। तो ये देखिए, एक साइड से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आप इनको ना पलटी कर दीजिए। तो इस तरह से चम्मच की सहायता से आपने सारे टिंडे जो हैं पलटी कर देना है। इसी तरह से आपने दूसरी साइड से भी टिंडों को ना लगभग 4 से 5 मिनट तक यहाँ पे फ्राई होने देना है। ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, नहीं तो ये ना जल जाएंगे। तो अब देखिए, टिंडों को पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और दोनों साइड से टिंडे जो यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद इनको निकाल लेते हैं और देख सकते हैं मसालों के साथ टिंडे अच्छी तरह से यहाँ पे ना फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद आपने इनको ना साइड में रख लेना है। अब इसी कढ़ाई के अंदर आपने ना मसाला बना के तैयार करना है। तो थोड़ा सा ऑयल बच गया था, थोड़ा सा ऑयल हम इसमें और ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लीजिए। 1 छोटा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। इसके साथ में थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिएगा, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा हींग से। और अब आपने जैसे जीरा चटक जाएगा, बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में अपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना शो ना हो जाए। तो देखिए, प्याज को मैंने पका लिया है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए और पेस्ट को आपने मीडियम फ्लेम में ना 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे पकने देना है। तो यहाँ पे पेस्ट भी हमारा पक चुका है। आधा छोटा चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है और 1 छोटा चम्मच आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। हल्का सा इनको 20 से 30 सेकंड तक पका लेना है ताकि हल्दी का जो कच्चा टेस्ट है ना वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। और इसके बाद आपने इसमें ग्राइंड किए हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटरों के साथ में थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दीजिए। नमक आपने कम ही ऐड करना है क्योंकि टिंडों की स्टफिंग में भी हमने नमक का यूज़ किया था। और अच्छी तरह से टमाटरों को तड़के के साथ मिक्स कर लेते हैं। हाई फ्लेम में ना 1.5 से 2 मिनट तक टमाटरों को आपने यहाँ पे पका लेना है। थोड़ा सा मसाला बच गया था जो हमने टिंडों की स्टफिंग में यूज़ किया था, उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए और इस मसाले को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो आप देखिए, प्याज टमाटर का जो मसाला यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। जैसे थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ना, फिर आपने इसके अंदर ना टिंडे जो फ्राई करके रखे होंगे वो ऐड कर देने हैं और टिंडों को भी अच्छी तरह से आप यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। अगर आप थोड़ा ग्रेवी में इनको बनाना चाहते हैं तो जो मसाला आपने बनाया होगा ना पहले, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिएगा, फिर आप इसमें टिंडे ऐड कर दीजिएगा। तो इससे आपके जो टिंडे ना वो ग्रेवी में बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, टिंडों को अच्छे से मिक्स कर लिया, ऊपर से कवर कर दीजिए। 5 से 6 मिनट तक एकदम लो फ्लेम में आपने इनको पकने देना है। इससे क्या होगा, टिंडे अगर थोड़े बहुत कच्चे रह गए होंगे वो अच्छी तरह से पक जाएंगे और प्याज टमाटर का जो मसाला है ना वो भी इनके अंदर तक अच्छी तरह से चला जाएगा। तो ये देखिए, अब हमारे जो टिंडे अच्छी तरह से यहाँ पे पक चुके हैं और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसके बाद आप इनको गर्मा गर्म ना सर्व कर दीजिए।
तो ये सब्जी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।